Hello, dear students. Let's continue our chapter growing up as boys and girls. जैसे कि पहले से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लड़के या लड़की के तौर पर वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जिस समाज में हम रहते हैं वहीं पर हम लड़के या लड़की का जो भी बिहेवियर होता है वो कैसा होता है वो हमारा समाज हमें सिखाता है। फिर हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी सामुअन की कि वहाँ पर जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, बड़ा बच्चा जो घर का होता है तो वो छोटे बच्चे को संभालता है और घर के बाकी लोग जो है वो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960 में एज ए मेल के तौर पर बढ़ना उस वक़्त क्या सोच थी, क्या कहा जाता था, क्या समाज की सोच थी कि जब लड़के बड़े होते हैं तो उनको क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, स्कूल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इन्होंने कहा हुआ है कि उस टाइम का एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया जा रहा है। फ्रॉम क्लास सिक्स्थ से बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियां जो हैं वो अलग स्कूल में जाते हैं, यानी कि लड़कियां अलग स्कूल में जाती हैं और लड़के अलग स्कूल में। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। जो लड़कियों का स्कूल है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ स्कूल। They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside। कह रहे कि जो लड़कियां हैं उनके स्कूल में जो कोर्टयार्ड यानी कि चार दीवारी की जाती है ताकि वो अंदर ही सुरक्षित तरीके से खेल सके और बाहर का कोई उन्हें ना देख सके। जबकि द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड our playground was just a big space attached to the school। कह रहा है कि जो लड़कों का स्कूल है वहाँ पर कोई कोर्टयार्ड नहीं होती थी, कोई चार दीवारी नहीं होती थी, प्लेग्राउंड बिल्कुल खुला होता था, जैसे खुली स्पेस है और जो कि स्कूल से अटैच हुई होती थी। एवरी इवनिंग, हर शाम को, वंस स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था यानी कि स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, द बॉय वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। कह रहे हैं कि लड़के ये देखते थे कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो एक गली से जहाँ पर उनका बहुत रश हो जाता है, रश होकर उस गली से गुज़र रही होती हैं। As these girls walked on the street, ये जो लड़कियां हैं ये उस गली से जा रही होती हैं। They looked so purposeful, यानी कि ऐसा उनको देख के ऐसा लगता है कि वो किसी मकसद से जा रही हैं। This was unlike the boy who used the street as place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycle। लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर हम लड़कों को देखेंगे तो कोई गली में इस साइड खड़ा होता है, कोई साइकिल के साथ ट्रिक खेल रहा होता है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है। तो जो लड़कियां हैं वो सीधे मतलब गली से अपने घर को जाती हैं और घर से स्कूल आती हैं। वो यहाँ वहाँ कहीं ना खड़ी होती हैं ना ही किसी से बात करती हैं। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, और वो हमेशा ग्रुप में जाती हैं, अकेली नहीं जाती हैं। बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि कहीं उनको कोई टीज़ ना करे या कोई उनके ऊपर अटैक ना कर दे। कह रहे हैं कि आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव, ये जो ऊपर की 2 एग्जाम्पल्स जो पढ़ने के बाद हमें ये महसूस होता है कि लड़के और लड़कियों का ग्रो अप होना डिफरेंट वे से होता है। लड़के जो हैं वो आउटवर्ड्स होते हैं, लड़कियां इंट्रोवर्ड्स होती हैं। लड़के खुले आम घूम सकते हैं, लड़कियां जो थी वो ऐसा नहीं कर सकती थी। Often we think that there is only one way in which children grow up,
दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस। ये जो चीज़ें हैं ये हम अपने एक्सपीरियंस भी हम देख चुके हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। इफ़ वी टॉक टू एल्डर इन आवर, अगर हम जो हमसे बड़े हैं हमारे परिवार में उनसे बात करें, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड वर प्रॉबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। हम ये देखेंगे कि उनका बचपन हमसे बहुत अलग है। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls। और हमें ये भी महसूस होता है कि जो हमारा समाज है ये भी डिस्टिंक्शंस जो होते हैं, जो अलग अलग होना, लड़के और लड़कियों का अलग अलग होना, ये समाज भी इस चीज़ को प्रेफर करता है। दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और ये चीज़ जो है जब हम बहुत छोटे होते हैं तभी से शुरू हो जाती है। वी आर फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन टॉयज़ टू प्ले विद। कह रहा है कि जैसे हमें खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है। बॉयज़ आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले। लड़कों को कार मतलब गाड़ियाँ वगैरह दी जाती हैं और लड़कियों को डॉल्स गुड़िया दी जाती है। बोथ टॉयज़ कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले विद। दोनों जो खिलौने हैं उनके साथ खेलने का बहुत मज़ा आता है। टॉयज़ बिकम a way of telling children that they will have different future when they become men and women। ये जो टॉयज़ हैं ये बताते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो डिफरेंट होगा जब वो औरत या मर्द बनेंगे। यानी कि मर्द जो होते हैं वो नेचुरली घर से बाहर जाएंगे, गाड़ी भी चलाते हैं, औरतें जो हैं वो घर का काम करती हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर तुम इसके बारे में सोचो, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग। ये जो डिफरेंसेस हैं छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, व्हाट गेम बॉयज़ शुड प्ले। लड़कियां कैसी ड्रेस पहनेंगी और लड़के कौन सी गेम खेलते हैं। All these are ways of telling children that they have specific role to play when they grow up to be men and women। ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको क्या गेम खेलनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं एज men और women। Later in life this affect the subjects we can study on the कैरियर्स वी कैन चूज़। और जैसे हमारी जो बाद की ज़िंदगी होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो उस हिसाब से हमारा कैरियर भी बनता जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल ऐसे ही समझाऊंगी। माई मदर डजंट वर्क। तो ये रोज़ी जो है ये अपनी माँ से कहती है, ये लड़की है रोज़ी, ये अपनी माँ से कहती है कि हमारा स्कूल जो है वो एक्सकर्शन पर जा रहा है। तो ये उसकी माँ एक वर्किंग मदर है जो कि ऑफिस में काम करती है। वो कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से ऑफिस में छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, मुझे वहाँ से परमिशन चाहिए। तो रोज़ी जो है वो कहती है कि जो हमीद की माँ है वो हमेशा उसके साथ एक्सकर्शन जाती है क्योंकि वो काम नहीं करती है, मानो कि ऑफिस वर्क नहीं करती है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो काम नहीं करती है। तो रोज़ी कहती है जो जसप्रीत आंटी जो हैं वो सुबह 5 बजे अपना सारा काम ख़त्म कर देती है। तो उसकी माँ कहती है कि ये तो जसप्रीत आंटी से ही पता चलेगा कि वो काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो ये मिस्टर हर्षाना हैं ये जो बैठे हुए हैं। तो सोनाली जो है वो उनसे कहती है कि सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट अ वर्किंग पर्सन। वो कहती है कि सोनाली को ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ जो है वो काम नहीं करती है, बट ऐसा नहीं है। ये उनका बेटा है, वो कहता है कि मेरी माँ जो है वो एक हाउस वाइफ है, वो घर का काम ही करती है, वो ऑफिस वर्क नहीं करती हैं। तो ये जसप्रीत जो है वो कहती है कि ऐसा करो कि तुम कल से स्ट्राइक पे चले जाओ, तुम एक दिन घर का काम मत करो
तो फिर देखो क्या होता है। तो ये जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि ये कितना मज़ा आएगा, कल से पापा हमारे लिए काम करेंगे तो माँ नहीं करेगी, कल से वो स्ट्राइक पे होगी। तो नेक्स्ट डे सुबह 7:30 बजे ये मिस्टर हर्षाना कहते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। तो ये उनकी वाइफ कहती है कि मैं आज स्ट्राइक पे हूँ और जो उनके घर में काम करने वाली है वो भी स्ट्राइक पे है। तो ये कहते हैं ओ फिर तो ये बच्चों की स्कूल बस चलेगी, चलो कोई बात नहीं, मैं उनको कार में छोड़ दूँगा। तो ये बच्चे को कहता है कि जल्दी से तैयार होके रेडी होके आ जाओ। फिर जैसे ही वो फटाफट लेट हो जाते हैं घर का काम करते फिर निकलते, तो घर से बाहर निकल के वो कहते हैं कि मैं तो लंच लेना ही भूल गया। तो वो गाड़ी में बैठ के जब ड्रॉप करने जा रहे होते तो बच्चों कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम कैंटीन से कुछ खा लेना। तो वो कहते हैं नहीं, हमें माँ ने पहले ही पैसे दे दिए थे। फिर शाम को जब वो घर आते हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, मुझे एक कप चाय दे दो। फिर उनको याद आता है, वो कहते हैं और नो आज तो तुम स्ट्राइक पे हो, रहने तो मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। तो जब वो घर देखते हैं तो घर की हालत जैसे वो सुबह छोड़ के गए थे वैसी ही थी, क्योंकि उनकी वाइफ आज जो है वो स्ट्राइक पर थी। घर की हालत जो थी वो देखने लायक नहीं थी। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि जो हाउसवाइफ होती हैं ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती हैं, वो तो सारा दिन ही काम करती हैं। फिर उनकी वाइफ कहती है कि अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो शाम को चाचा जी और चाची जी डिनर पे आने वाले हैं, तो आपको आपकी ये जो सोच है कि मैं काम नहीं करती हूँ ये भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।